मैम साहब सब्जी। अरे हाँ भैया। कितने पैसे हुए भैया? मैम साहब 500 रुपये हो गए। अच्छा, आप एक काम करिए, यहीं वेट करिए, मैं अभी लेकर आई पैसे। ठीक है? ठीक है मैम साहब। ये लीजिए भैया 500 रुपये। ठीक है मैम साहब, धन्यवाद। अब भैया जी मैम साहब। आप काफ़ी परेशान से लग रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है? अरे नहीं मैम साहब, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, नहीं परेशान हूँ। बताइए तो भैया, अगर कोई परेशानी है तो हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं उसमें। अरे नहीं नहीं मैम साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। भैया, आप इतने टाइम से हमारे यहाँ पर सब्जियाँ देने के लिए आते हैं और मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप जब भी आते हैं तो हमेशा खुश रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन आज आपके उतरा हुआ चेहरा ना साफ जाहिर कर रहा है कि कोई तो दिक्कत ज़रूर है। बताइए मुझे। ठीक है मैम साहब, अगर आप इतना जिद कर ही रही हो तो बता देता हूँ। वो आज सुबह ही मेरे गांव से फ़ोन आया था। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया, लेकिन आपको तो पता ही है सरकारी अस्पताल है, वहाँ इलाज ठीक से भी नहीं होता है और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मैम साहब। इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा कैसे कराऊँ एडमिट, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। कुछ पैसे थे वो मैंने कल ही अपने बच्चे की फीस के लिए भेज दिए। कहाँ से लेके आऊँ इतना पैसा? जहाँ नौकरी करता हूँ वहाँ से मैंने पहले से ही बहुत सारा कर्जा ले रखा है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है उनसे ज़्यादा पैसे मांगने की। कोई बात नहीं भैया, अगर आपको पैसों की ही ज़रूरत थी तो आप हमसे कह देते। आप एक काम करिए, यहीं रुकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ, आप अपनी माँ के इलाज में यूज़ कर लेना। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैं आपसे उधार नहीं ले सकता, क्योंकि और भी ले चुका हूँ पहले अपने मालिक से, उनके ही पैसे चुकाने हैं, तो फिर आपके कैसे चुकाऊंगा पैसे? और वैसे भी आज शाम को ही मैं गांव जा रहा हूँ, गांव में जाके सोचूंगा पैसे की व्यवस्था कैसे करनी है इलाज के लिए। तो क्या हो गया भैया, अभी आपका बुरा समय चल रहा है, अगर आपके बुरे समय में हम आपके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप एक काम करिए, उधार समझकर ले लीजिए पैसे, और जब आपका मन हो तब आप मुझे पैसे वापस कर देना। अरे नहीं नहीं मैम साहब, धन्यवाद। ठीक है भैया, लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी मदद की ज़रूरत हो ना तो आप बेझिझक हमसे कह सकते हैं, ओके? और हाँ, मेरे घर में ना कुछ मिठाइयाँ रखी हुई हैं, वो हमारे घर में ना कोई ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करता। अगर आप कहें तो मैं पैक कर देती हूँ, आपको रास्ते में काम आ जाएंगी। अरे नहीं नहीं मैम साहब, धन्यवाद। ठीक है भैया, आप यहीं रुकिए, मैं बस अभी लाई मिठाई। ठीक है? ठीक है मैम साहब, अगर आप इतना बोल ही रही हो तो आप ले जाइए, लेकिन जल्दी लाना, मुझे देरी हो रही है। ठीक है भैया, आप बस यहीं रुकिए, मैं अभी लाई मिठाइयाँ। भैया, आप हमारे इतने पुराने जानकार हैं, इतने टाइम से आप हमारे यहाँ पर सब्जियाँ देने के लिए आ रहे हैं, और आप आज अगर परेशानी में हैं तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मैं आपकी ज़रा सी भी मदद ना करूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आपको हमसे मदद लेने में थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और आपके ऊपर इतना सारा कर्जा है तो आप और पैसे कर्ज लेने में घबरा रहे हैं। लेकिन आप फिक्र मत करिए, ये पैसे जो मैंने मिठाई के डब्बे में रखे हैं ना, ये आपकी माँ के इलाज के लिए ही हैं। आप इनसे अपनी माँ का इलाज कराइए, और ये पैसे ना आप जब चाहें तब लौटा दीजिएगा, हमें कोई जल्दी नहीं है। आपके पास जब पैसे हों आप तब वापस करिएगा, और अगर आप पैसे वापस नहीं भी करेंगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपने ये पैसे अपनी माँ के इलाज के लिए इस्तेमाल किए हैं, और दुनिया में माँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ये लीजिए भैया मिठाई, ये आपको रास्ते में काम आए। ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, ध्यान से जाइएगा और अपनी माँ का ख्याल रखिएगा। ठीक है मैम साहब, चलता हूँ। जरा देखो तो मेम साहब ने मिठाई में क्या दिया है। अरे ये तो पैसे हैं,
और ये पर्ची पढ़कर देखता हूँ। मेम साहब कितनी अच्छी हैं, इतने सारे पैसे दिए, अब मैं अपनी पत्नी का इलाज करा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।